न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आतिक। आज की इस एपिसोड में आपको हम बताएंगे कि राजस्थान में कांग्रेस की फ्लाइट क्रैश करने उतरे सचिन पायलट की फ्लाइट आखिर कैसे क्रैश हो गया, उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। उसके पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल सचिन पायलट में राजस्थान में मध्य प्रदेश जैसा खेल करना चाहता था। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब कांग्रेस के साथ बैठ नहीं रहा था तब उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बनाने में मदद किया था। उसी खेल को सचिन पायलट राजस्थान में भी दोहराना चाहता था, लेकिन उनके सामने एक कच्चा खिलाड़ी था जिनका नाम था अशोक गहलोत। आखिर सचिन पायलट ने अपने ही सरकार को गिराने का क्यों कोशिश किया, क्यों कांग्रेस के साथ वो बैठ नहीं रहे थे, उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। उसके पहले सचिन पायलट के बारे में आपको जानना जरूरी है। दरअसल सचिन पायलट को राजनीतिक विरासत में मिला है। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट थे। राजेश पायलट गांधी और नेहरू फैमिली की एक करीबी माने जाते थे। वो इतनी बड़ी नेता थे कि उनका नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए भी आता था। 2000 साल में उनका एक दुर्घटना में अचानक उनका मौत हो गया था। उस वक्त सचिन पायलट सिर्फ 20 साल की उम्र के थे। सचिन पायलट राहुल गांधी के भी करीबी थे। वो बचपन के राहुल गांधी के दोस्त भी थे। 2003 में एक साथ कांग्रेस ज्वाइन किया था। दोनों ने एक साथ राजनीति की अपनी अध्याय लिखना शुरू किया। सिर्फ 26 की उम्र में सचिन पायलट सांसद बन गए। राहुल गांधी के साथ करीबी और गांधी फैमिली के साथ अच्छे रिश्ता होने के कारण 2009 में उनको मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री पद भी मिल गया था, लेकिन 2014 की चुनाव में वो हार गए थे। 2014 की चुनाव हारने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने यह फैसला किया कि उनको राजस्थान नहीं भेजा जाए। तब कांग्रेस आलाकमान ने उनको पार्टी के अध्यक्ष बनाकर राजस्थान भेजा गया था। उन्होंने काफी मेहनत किया। बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार को उन्होंने काफी परेशान किया। उन्होंने सड़क पर जाकर उनका विरोध भी किया, पुलिस की लाठी खाए, डंडे खाए, जेल में भी गया। उसी कड़ी मेहनत के बाद राजस्थान में 2018 में कांग्रेस की सरकार आया। लेकिन जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आया तो ये काफी विवादों में रहा, क्योंकि सचिन पायलट अध्यक्ष थे। उनकी नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा था। तो सचिन पायलट को ये लग रहा था कि अब सीएम बनना उनके लिए तय है, लेकिन वो तो बाजी मारकर ले गए अशोक गहलोत। दरअसल अशोक गहलोत एक पुराने नेता है, उनके साथ काफी अनुभव है, इसीलिए अशोक गहलोत को पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री के लिए चुन लिया था। सचिन पायलट को खुश रखने के लिए तब पार्टी आलाकमान ने उनको उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया था, साथ में प्रदेश अध्यक्ष। आखिर सचिन पायलट के अध्यक्ष में जब पार्टी चुनाव लड़ा उसका वो सीएम क्यों नहीं बन पाया, आखिर वो कहाँ चुक गए, उसके लिए आपको ये गणित समझना पड़ेगा। अभी जब स्क्रीन पर जो गणित देख रहे हो यही 2018 की राजस्थान की नतीजा है। दरअसल 2018 में 200 विधानसभा सीट वाली राजस्थान में चुनाव हुआ था। उस चुनाव में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 101 विधायक की जरूरत था, लेकिन कांग्रेस ने भी सिर्फ 101 विधायक ही जीत पाया था। सॉफ्ट मेजोरिटी था जिसकी वजह से सिर्फ पार्टी सरकार बना सकता था। लेकिन जब विरोध में आपका इतना बड़ी पार्टी बीजेपी हो, सॉफ्ट मेजोरिटी लेकर आप सरकार नहीं रह सकते। इसीलिए पार्टी आलाकमान ने यह फैसला किया अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। जब आपके पास सॉफ्ट मेजोरिटी है तब आपको सरकार चलाने के लिए, सरकार को मजबूती के लिए इंडिपेंडेंट लोगों की जरूरत था। राजनीति विषय को तो यही बताते हैं कि 2018 में जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में पार्टी प्रेसिडेंट सचिन पायलट होने की नाते अशोक गहलोत की करीबी को कम टिकट दिया गया था, जिसके बाद अशोक गहलोत ने अपने उन समर्थकों को निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करवाया और वो चुनाव जीतकर भी आए। वर्तमान में इंडिपेंडेंट में 10 से 12 ऐसा विधायक है जो अशोक गहलोत की करीबी माने जाते हैं। जब सीएम पद की ऐलान होना था तो उसी 10 से 12 विधायकों ने अशोक गहलोत को सपोर्ट किया, जिसके बाद अशोक गहलोत की पल्ला भारी हो गया और वो चीफ मिनिस्टर बन गए। सचिन पायलट तो वो चुप गए थे क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर बन नहीं पाए थे। लेकिन ये राजनीति का अटक पटक चल रहा था। ये समय नहीं आया था कि सचिन पायलट कांग्रेस को धोखा देंगे। ये समय आया इस साल यानी 2020 की इस साल में। कुछ दिन पहले 2 विधायकों की एक कथित ऑडियो वायरल हुआ था। इस ऑडियो में ये कहा जा रहा था कि एक विधायक दूसरे को ये कह रहा था कि कुछ महीने की बात है, कुछ महीने की बात नहीं, अशोक गहलोत प्राक्तन सीएम हो जाएंगे और नए सीएम के रूप से सचिन पायलट होंगे। ये कथित एक ऑडियो था। ये सरकार के खिलाफ साजिश रच रहा था। इसीलिए इस खबर को पर्दाफाश करने के लिए राजनीति के पूर्ण चाणक्य अशोक गहलोत ने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की एक केस दर्ज किया। इस केस दर्ज होने के बाद ही राजस्थान पुलिस ने उन विधायकों को, चीफ मिनिस्टर को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट को भी नोटिस दिया था और ये जवाब मांगा था कि उसके बारे में बताने के लिए। ये जब नोटिस सचिन पायलट को मिला तो उन्होंने ये सोचा उनका ये अपमान है, राज्य में उनकी सरकार है, ऐसे में पुलिस द्वारा उनको तंग किया जा रहा है।
उन्होंने उसका अपना अपमान माना है। उस अपमान को मानते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश जैसा खेल करने की कोशिश किया, लेकिन मध्य प्रदेश का खेल करने में वो चूक गए। लेकिन राजस्थान में और मध्य प्रदेश में पूरी ये खेल अलग था। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में काफी अंतर था, मध्य प्रदेश में वो अंतर ज्यादा नहीं था। इसीलिए मध्य प्रदेश में जीते रहते तो ये खेल करने में सक्षम हो गए। लेकिन सचिन पायलट ने यह समझने में गलती कर दिया, राजस्थान में यह खेल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। सचिन पायलट ने अपने 30 से ज्यादा विधायकों को समर्थन लेकर पार्टी से बगावत कर दिया। लेकिन जब शाम को यह खबर अशोक गहलोत को मिला, शाम तक 10 से 15 विधायक अशोक गहलोत के खेमे में आकर पहुंचा और सचिन पायलट के खेमे में 15 से 20 विधायक मौजूद थे। दरअसल सचिन पायलट ने आकर सोचा क्या, सचिन पायलट ने कौन सी फॉर्मूले पर काम किया था। उन्होंने जो फॉर्मूले पर काम किया उन्होंने ज्यादा शायद सोचा नहीं। अगर उन्होंने सोचा होता तो वो फॉर्मूले पर काम नहीं किया होता, क्योंकि उन्होंने जिस फॉर्मूले पर काम करने की कोशिश किया उस फॉर्मूले में जाकर सरकार को गिराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इसके लिए आपको फिर आप एक बार अंकगणित को समझाएंगे। वर्तमान में कांग्रेस को 125 से ज्यादा विधायकों की समर्थन है, 6 बीएसपी का है। बीएसपी का 6 विधायक कांग्रेस में शामिल है, इसीलिए कांग्रेस के अभी 107 विधायक है और 18 से भी ज्यादा इंडिपेंडेंट विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। इन 18 विधायकों में कुछ विधायक अशोक गहलोत की समर्थक माना जाता है, क्योंकि उन लोगों को अशोक गहलोत ने पहले चुनाव में उतारा था। सचिन पायलट ने जिन 15 से 20 विधायकों को बागी तेवर दिखाकर सरकार गिराने की जो कोशिश किया था, उस कोशिश में वो भी नाकाम होता, क्योंकि 200 विधानसभा सीट वाली इस विधानसभा में किसी को पार्टी को सरकार बनाने के लिए 101 विधायक की जरूरत था। सचिन पायलट की मन मुताबिक भी अगर काम हुआ होता तो कांग्रेस की सरकार गिरना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि उसके लिए आपको पिछले किसी भी राज्य की उदाहरण आप ले लीजिए। कर्नाटका में जब कांग्रेस की विधायकों ने अपनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था तो कांग्रेस ने अपने उन विधायकों की अध्यक्ष के जरिए उनका पद छीन लिया था। वह मध्य प्रदेश में भी हुआ और इसी तरह से ख्याल राजस्थान में भी होता। जिन 20 विधायकों ने सचिन पायलट के समर्थन में बगावत किया पार्टी से, उन विधायकों को कांग्रेस ने पहले अध्यक्ष के जरिए उनकी वोटिंग का अधिकार छीन लेता, जिसके बाद इन विधायकों को असेंबली में जाकर वोटिंग करने की कोई अधिकार ना होता, जिसके बाद बहुमत की आंकड़ा घटकर नीचे आ जाता और कांग्रेस आसानी से उस बहुमत को साबित करने में सक्षम होता। काल कांग्रेस आलाकमान के फैसले से उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पार्टी की अध्यक्ष दोनों पद से छीन लिया गया है। अब वो कांग्रेस की सिर्फ एक प्राथमिक सदस्य है, ना वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, ना वो पार्टी के अध्यक्ष है।